अरे पंडित जी, ये दूध क्यों जाया कर रहे हैं? अरे किसने कहा ये दूध जाया? ये दूध आप नदी में बहा रहे हैं, गंगा जी में। ये गंगा जी है, ये नदी कोई है? पर लोग तो कहते हैं कि दूध बहाने से अच्छा है गरीबों को पिला दो। आप गंगा जी में बहा रहे हैं, कोई जो लोग शिव जी को चढ़ाता है। हाँ, जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे कहो मांस ना काटें, बलि अपने बच्चे की दे। जो फालतू बोलता है उनको कहो अपने अनुसार अपना काम करें। ये गंगा जी है, इसमें दूध चढ़ाने से इस जल की और वैल्यू बढ़ती है। ये शुद्ध होता है, इससे एनर्जी मिलती है। पर लोगों का आजकल जो ये बुद्धिजीवी बने हुए हैं ना ज्यादा, ये देखो। इनसे कहो विज्ञान की ओर जाएं। वाह, ओछा ज्ञान हमेशा खराब होता है। ऐसा क्या? अगर आप विज्ञान, आज जो युग है वो साइंटिफिक है, आप विज्ञान की अवस्था को पकड़े ना और विज्ञान के अनुसार देखें तो इसका बड़ा महत्व है। हम लोगों का तो ये हमारी अन्नदाता है, हम यही हमें सब कुछ दे रही है, तो इसको कुछ अर्पण करेंगे तो कुछ वो नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि हम इनको क्या दे सकते हैं जो हमें ही सब कुछ दे रहे हैं? माँ है, माँ से दूध लिया जाता, दिया नहीं जाता। लेकिन वैज्ञानिकता के अनुसार देखें तो दूध को भगवान शिव पे चढ़ाने से, दूध को जल में चढ़ाने से आपको कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपका चंद्रमा मजबूत होता है, ठीक है? अच्छा। हाँ। दूसरा फायदा, आप शांत रहते हो। तीसरा फायदा, आपके दिमाग में ऊटपटांग बातें नहीं आती। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आई। पर एक्चुअली क्या होता है ना, मैं भी एक्चुअली इंटरनेट पे वीडियोस देख रहा था। कुछ लोगों ने तो बॉलीवुड में पिक्चरें बना दी बड़ी बड़ी इसी टॉपिक को लेके कि ये अंधविश्वास है, आपने शिव जी को जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दो, ये दूध गरीबों को पिला दो, काम आ जाएगा, कुछ भूखे हैं उनके काम आ जाएगा। देखिए, सबका लालन पालन करने वाली तो वैसे गंगा जी खुद हैं। मैंने अभी बताया ना, इनको हम क्या खिला पिला सकते हैं जो हमें ही दे रही। लेकिन आप ये देखो कि हमारे पूर्वजों से लेकर और आज तक, राजाधिराज से लेकर और अभी तक, हम लोग जब भी कुछ बात होती है तो गंगा जी की ओर प्रणाम करते हैं, भैया ये करेंगे। ये मनोती नहीं है, ये विश्वास है, और यही विश्वास एनर्जी है। मतलब दुनिया कहती रहे हम तो ये करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, कर्म निभाएंगे। एकदम भाई, आप धर्म और कर्म के नाम पे मैं कुछ कहूंगा तो राजनीति हो जाएगी। आप कई सारी चीजें छोड़ दो ना भाई। आपको एक शव को छूने के बाद आप नहाते हो, एक शव को जानवर अगर घर के आसपास मर जाए तो आप खुद नहीं उठाते, किसी और से उठवाते हो, और वही जानवर आप खाते हो। सही, बहुत सही। हाथी प्राकृतिक जीव है, शुद्ध शाकाहारी है, और उससे मजबूत मुझे नहीं लगता कोई और होगा। बिल्कुल।